सभी भाइयों को राधे राधे। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस मैथ का प्रैक्टिस सेट हम डेली करा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। और हमारे साथ अपना प्यार बनाने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और जो भी भाई नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन दबा लिया करें, जिससे क्या है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और प्यारे साथियों, आप जानते हैं हर संडे को आप मॉक लगाते हैं और नहीं लगाते हैं, जो भाई वो लगाया करें। इससे क्या है आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है कि हमारे किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। जैसे मैथ में आ रहे हैं तो आप मैथ का प्रैक्टिस सेट करें, जीएस में आ रहे हैं तो जीएस का प्रैक्टिस सेट करें। मतलब यह है कि आपको एक जानकारी मिलती है कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। और आप मॉक नहीं लगाएंगे तब तक आपको अपनी जानकारी का अंदाजा नहीं लगेगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कहता है। और आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और आप देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:4 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रारंभ में समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी। देखिए कोई भी संख्या है, मान लो आप जैसे लड़के हैं 20 और उसमें से 4 लड़के चले जाएं तो कितने लड़के रह जाएंगे, 16 रह जाएंगे कि नहीं, माइनस कर रहे हैं। और जैसे मान लो कि लड़कियां 20 हैं और उसमें 4 प्लस कर दी जाए तो कितनी हो जाएंगी, 24। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बस ये समझना है कि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और क्या कह रहा है, और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है। तो देखिए प्यारे साथियों, इनमें क्या करना है, आप पहले आप रेशियो बना लो। ठीक है साथियों, आप रेशियो बना लो। जैसे बॉय बॉय लिख लो, आपकी गर्ल है गर्ल लिख लो। ठीक है साथियों, अब देखिए अनुपात क्या दिया आपको, 7:6। ठीक है, ये अनुपात दिया आपको। तो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते। तो देखिए आप 7/6 x मान लो। ठीक है, कितने लड़के शामिल कर रहे हैं, 4। ठीक है प्यारे साथियों, धीरे धीरे समझेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। और कमेंट में आप अवश्य बताया करें कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो माइनस कर दो 3। फिर क्या अनुपात कह रहे हैं कि 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको ऐसे, 7×21x। मैथ समझ के चलना है, ये नहीं कि आपको भागना है। 4×3=12। ठीक है साथियों, 6×4=24x प्लस 4×3=12। देखिए ये इधर जाएगा तो 3x बचेगा, ये इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। 3 से काटो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8। अब देखिए प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है समझना यहां पे। प्रारंभ में समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। देखिए प्रारंभ में कुल संख्या कितनी है, 7 और 6 13। समझ रहे हो कि नहीं, या तो आप पहले 13 का मल्टीप्लाई देख लो, ऑप्शन कैसे दे रखे, 13×8 = 104, 13×7 = 91, 13×6 = 78, मतलब 13×9 = 170। आपको 13 का सारी संख्याओं में डिवाइड जा रहा है, तो आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल वैल्यू पूछिए, 7 और 6 13, 13×8 कितना हो जाएगा आपका, 104, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, ऐसे चलना है बहुत ही शानदार तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करके चावल बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। क्या पूछ रहा है, कुल लाभ। देखिए कोई भी व्यक्ति है, 100 रुपए की चीज है तो 20% कम वजन का प्रयोग करके चावल बेच रहा है। तो देखिए 100 रुपए की चीज को 20 रुपए का कम वजन चावल करके बेच रहा है, कितने में, 80 में। फिर यह क्या कह रहा है, और 30% का लाभ कमाता है, कितना कमा रहा है, 130, 30% का। देखिए कितना अधिक है, 50, कितने से, 80 से गुणा
100, जीरो से जीरो उड़ाओ साथियों, ये कितना हो गया आपका 500 अपॉन 8, 8 छः 48, 2 20 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे 58 40, 62.5 ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करने, और पहले आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, फिर आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किया करें। ठीक है साथियों, और आपसे बन रहा है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं बन रहा है तो फिर अपना सॉल्यूशन देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है और लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो इसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी के लिए 5 सेकंड है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, क्या होता है देखिए सभी अच्छे से, 2l + b गुणा h। ठीक है, यह होता है। आपको यह फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन इजीली बना लेंगे। साथ ही आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसे नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चन बनता है आपका किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए यह क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई l मान लो, ये वृत्त मान लो, दोगुनी है। ठीक है साथियों, ये आप 2r मान लो, ये 1r मान लो। अब देखिए इसमें रख लो आप 2 और 1 l + b है, 3 हो जाएंगे। 3 गुणा कितनी दे रखी है आपको ऊंचाई, 11 मीटर। 11 बराबर कितना दे रखा है आपको, 660। ठीक है प्यारे साथियों, 11 से उड़ाओ 6 बार, 2 से उड़ाओ 3 बार 30, अब 3 से उड़ाओगे 10 बार। तो देखिए, सॉरी आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10। ठीक है साथियों, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 दूनी 20। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या पूछा है, तो इसकी छत का क्षेत्रफल कितना है। और देखिए आपको क्षेत्रफल पता है तो आप इजीली क्वेश्चन बना देंगे। ये भी फॉर्मूला है, तो यह क्या क्या होता है, L × B। छत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, L × B। सॉरी, देखिए छत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों, L × B। L कितनी है आपकी 20 गुणा B कितनी है आपका 10, कितना हो गया आपका 200, 200। ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आप आराम से समझे। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग है, तो आपने कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में L + B गुणा H। ठीक है साथियों, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो इसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका L + B। समझ रहे हो कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का अंक। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक निकालने के लिए सिर्फ 4 से डिवाइड देना है पावर में, और पावर में 4 से डिवाइड चले जाए तो उसका मान आपको 4 ही रखना है, और जिसमें नहीं जाए तो जिस संख्या जितना शेष बचे उसका वर्ग, 2 बच रहा है उसका 1 बच रहा है तो 9 1 9, और जैसे 3 है तो 9 का क्यूब 729। देखिए क्या करना है, मान लो ये संख्या है, आपको क्या करना है साथियों, इसमें 4 का डिवाइड देना है। 4 दाड़े 40, 4 × 3 12। तो देखिए इकाई का अंक लेना है आपको सिर्फ 2, तो 2 की पावर आप 4 रख दो, क्योंकि इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है। अब देखिए गुणा, अब यहां तो 4 से 4 दाड़े 40, 4 × 7 28, तो 3 बच रहा है।
9 की पावर 3। ठीक है, सभी भाइयों को समझ में आ रहा है ना। और इसमें इजीली कुछ नहीं करना आपको। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 गुणा 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और प्यारे साथियों, आपको क्या पूछा है? इकाई का अंक। इकाई का अंक पूछा है तो आपको इकाई और इकाई में ही गुणा करना है। 9 छिक 54, तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि आपको पूरी डेट में गुणा नहीं करना है प्यारे साथियों, क्योंकि आपसे इकाई का अंक पूछा है, तो यह टाइम का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साथियों के लिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक वस्तु 13.5% की हानि पर बेची जाती है। यदि इसे 1104 रुपये अधिक में बेचा गया हो तो 9.5% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। इसमें आपसे हानि दी है और प्रॉफिट दी है और डिफरेंट दिया है, तो वो आपको ऐड करना है, शॉर्ट ट्रिक। और आप इसमें से ऐसे करना चाहोगे कि 100 में से 13.5 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 86.5 करके। और फिर इसमें आप लाभ करोगे तो 109.5 होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको इजीली क्वेश्चन बनाना है और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए प्यारे साथियों, आपसे यह दिया हो कि 13.5% की हानि और 9.5% का लाभ। तो देखिए, डिफरेंट पूछा हो कि कितना अधिक बेचा गया है, तो सिर्फ आपको प्लस करना है। 5 दूनी 10, 9 3 12, 13 कैरी 1 और 2 23। ठीक है साथियों, यह 0 है। तो देखिए 23 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 1104। 23 से काटो, 23 चको 92, 4 बार गई। ठीक है साथियों, अब कितना बचा? 10 में से 2 गए तो 8 और 184। तो 8 23 8 184। ठीक है साथियों, अब देखिए वस्तु का क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना होता है? इंटू 100। कितना हो गया आपका? 4800। ठीक है सभी भाइयों को, ऑप्शन सी। अब देखिए, जैसे आप अपने तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं सभी भाई, क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, कुछ नहीं है उसमें भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी। देखिए, मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था उस तरीके से भी कर सकते हो। 100 की 13% हानि में बेच रहा है तो कितना रह गया आपका? 86.5। ठीक है, अब देखिए वह 1104 रुपए में अधिक बेच रहा है तो 9.5% का लाभ होता है। आप कर दो 109.5। ठीक है सर, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितना है? 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1104। अब 23 से इसे उड़ाओगे तो वही कैलकुलेशन है। तेरे 23 चको 92, 184, 23 अट्ठे 184, 2 जीरो की 2 लागत मूल्य। ठीक है साथियों, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने इसलिए बताया वो आपको, जैसे आपको एक हानि दी है और एक लाभ दी है, तो डिफरेंट मतलब अधिक पूछा हो आपसे तो वह आपको जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 रुपये और 27,000 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? देखिए, आपने प्रिंसिपल माना, ठीक है, कितनी हो रही है ये? 8,000 रुपये। ठीक है साथियों, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अब देखिए वह क्या कह रहा है कि 27 हो जाती है 3 वर्षों में और 6 वर्षों में। तो 3 वर्षों में और 27,000 हो जाती है, क्योंकि यहां से टोटल 6 वर्ष हो गए
और इसके लिए 3 वर्ष हो गए। ठीक है सर, आपको क्या करना है, 8,000 रुपए, इनका रेशियो निकालना है 27,000 रुपए। प्यारे साथियों 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाओ, तो देखिए 8 कितने का क्यों होता है, 2 का। ठीक है साथियों, 27 कितने का क्यों होता है, 3 का। कितने अधिक है, 1, कितने से, 2 से, इंटू 100। तो क्या पूछा आपसे, दर पूछिए कितनी आएगी आपकी, 50%। देखिए आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको वह क्यू की फॉर्म में दिया होगा या स्क्वायर की फॉर्म में दिया होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको रेशियो बना के दिया होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए प्यारे साथियों, आपके सामने यह क्वेश्चन है, पी और क्यू इतने दिन में एक काम को करने का वचन देते हैं। पी अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है, जबकि क्यू अकेले इसे 16 दिन में कर सकता है। आर की सहायता से वे 6 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज समझिए, पी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए यह क्या कह रहे हैं, आर की सहायता से वह 6 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में कर सकते हैं, वह 6 दिनों में। तो देखिए प्यारे साथियों, एलसीएम कितना आ गया इनका, 48। तो 12 चक्को 48, 16 48, 6 से काटोगे तो 6 8 48। तो देखिए यह कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, 4848। तो देखिए 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 48 48। ठीक है साथियों, 8 से काटोगे तो 8 6 48, 0 8 6 48। अब देखिए क्या करना है आपको, आर का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए पी कितना है, 4, क्यू कितना है, 3, तो टोटल कितना है, 8। तो आर का हिस्सा कितना बचेगा, 1, तभी तो 8 बन रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 606। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप देख रहे होंगे यह है कि आप जो मॉडरेट, आप मॉक कह सकते हैं, आज का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं और ज्यादा इजी भी नहीं रखे। देखिए 2 की पावर इतनी, 3 की पावर इतनी और 2 की पावर इतनी, 3 की पावर इतनी है, तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए मैं बताऊं आपको क्या करना है, जब भी आपसे एचसीएफ पूछा हो, ठीक है साथियों, एचसीएफ पूछा हो तो आपको क्या करना है, एचसीएफ पूछा हो जब भी कभी, तो सबसे आपको शॉर्ट, मतलब जो सबसे छोटा है वह लेना है। ठीक है साथियों, क्या लेना है, सबसे छोटा। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटा आपका 2 की पावर 3, और इसमें क्या है आपको सबसे छोटा 3 की पावर 2। तो कौन सा हो गया आपका, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऑप्शन सी। अब प्यारे साथियों एलसीएम पूछा हो तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या करेंगे। तो देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 3 की पावर 4 गुणा, और इसमें किसकी है सबसे ज्यादा, 2 की पावर 5। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है साथियों, यह क्वेश्चन ऐसे बनाने और इजीली आप कर पाओगे, और वैसे आपको समझाया जाए तो आपको बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन दिया आपको और बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को सभी भाई। देखिए इन क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं लगाना है, और टाइम का विशेष ध्यान रख के चलना ही हमें मॉक में। और प्यारे साथियों इनको आपको 5-10 सेकंड में सॉल्व करके आगे निकल जाना। देखिए आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना है, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, प्लस देखिए 5 5 5 5। अब या तो आप एलसीएम ले लो 5, तो आपको टाइम लगेगा, 5 का 1 दोगे तो सेम वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है मान 5 दिया है तो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो सेम बार ही जाएगा डिवाइड। तो आप इनको प्लस कर लो, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 5 से उड़ाओ 2 बार, कितना आ गया 25।
8। और आप जल्दी करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी 5 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15, 16 और 18 से विभाज्य है। देखिए, इसको आपको कॉपी पे हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड से करना है। ठीक है साथियों, देखियो कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों में और ऐसा क्वेश्चन विभाज्य का एक ना एक जरूर आता है, तो इन क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं लगाना प्यारे भाइयों। देखिए, आप जानते हैं 12, 15, 16, 18, इनका आप डिविजिबिलिटी रूप मतलब डिजिबिलिटी रूप जानते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। देखिए, यह 9 गुणा 2 कह सकते हैं हम, 9 दूनी 18, इसे 4 गुणा 4 कह सकते हैं, इसे 3 गुणा 5 कह सकते हैं, यह 3 गुणा 4 कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूप देखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि यह सबसे इजी होगा आपके लिए, क्योंकि यह कैसे डिवाइड होता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। तो देखिए, पहले इससे करके देखेंगे। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने होते हैं आपके 24, डिवाइड होगा नहीं होगा। 9 दूनी 18, 18 और 9 27, यह हो रहा है। इसको देखते हैं, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 3 आपके 30, 9 से हो रहा है नहीं हो रहा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, 4 का आप जानते हैं लास्ट की 2 डिजिटों में होता है, तो ऐसे ही 5 का भी दिया है, 5 3 15, तो ऐसे ही आप करके देखेंगे जब 9 का नहीं जाता और 9 का गया तो ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, यह क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही शानदार है। एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखिए, एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है आपको, 24 सेकंड में। तो देखिए प्यारे साथियों, क्या करना है आपको, 360 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है साथियों, 360 मीटर बराबर कितना दिया आपको, 24 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर क्या आ जाएगा आपका, 360 अपॉन 24, 24 से उड़ाओगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 15 बार। ठीक है साथियों, अब देखिए एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है लंबी ट्रेन। तो देखिए 360 मीटर लंबी ट्रेन है कोई, ठीक है साथियों, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही इजीली क्वेश्चन करना है। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 25। तो देखिए 55 सेकंड में कितनी बार करेगी, 55 सेकंड में कितनी है, 15 गुणा 55, 15 पन्ना 75, 7 15 पन्ना 75 और 7 82। ठीक है साथियों, ये आपकी टोटल दूरी आ गई। तो आपको क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो देखिए लंबाई पूछिए, तो देखिए यहां रख दो आप 360 प्लस पी बराबर कितना है आपका 825। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 0 तो 5, 12 में से 6 गए तो 6, 7 में से 3 गए तो 4। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 465, ऑप्शन डी। ठीक है, सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आराम से करा रहे हैं सारे क्वेश्चन। और आज क्वेश्चन मैंने अच्छे रखे कि आपको जैसे थोड़ा मॉडरेट भी पेपर आ जाए तो आप क्वेश्चनों को इजीली कर सके। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई रोल मचा दिया करो ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है, धीरे धीरे आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। और आपको किसी क्वेश्चन से डरना नहीं है, यह नहीं सोचना है कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए मैं बताऊं, ये सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है और ज्यादा बड़े पेपर नहीं है। एमटीएस, एसएससी जीडी और आपका जो सीपीओ वगैरह के एक आध क्वेश्चन, तो एसएससी सीजीएल प्री के ऐसे क्वेश्चन है। तो आपको पता है एसएससी जब भी पेपर कराती है तो वो क्वेश्चनों का लेवल नहीं देखती है,
कोई भी पेपर पैटर्न हो थोड़ा बहुत अंतर आता है, और आप देखते होंगे सारे क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन हार्ड भी डाल देते हैं वो, ठीक है। तो आपको किसी क्वेश्चन से पीछे नहीं हटना है। देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों, आप जरूर बताएं क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज बना लो साथियों, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं प्यारे साथियों, और ये आपको स्क्वायर जैसा लग रहा होगा, पर यह 90 डिग्री के नहीं होते हैं, उसमें 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए आप सभी जानते होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूले से कराऊं फिर वैसे कराता हूं। D1, ठीक है साथियों, D1 गुणा D2 बराबर 4a स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, ठीक है साथियों। D1 इंटू D2 बराबर 4a स्क्वायर। देखिए आपको क्या दिया है, एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आप 16 रख दो D1 की जगह, गुणा D2 लिख दो साथियों बराबर 4। ए की वैल्यू क्या दी है आपको, 17 सेंटीमीटर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, तो 9 चक 36, ठीक है साथियों, 3 8 चक 32 और 3 35, 3 25, 4 दूनी 8 और 3 11। देखिए 16 गुणा D2, ठीक है प्यारे साथियों। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, तो D2 D1 दिया है, तो D1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 गुणा D2 बराबर 1156। तो D2 की वैल्यू निकालोगे आप, तो माइनस करो, 6 में से 6 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, 11 में से 2 गए तो 9, ठीक है प्यारे साथियों। जी सॉरी, स्क्वायर है, D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब देखिए D2 बराबर स्क्वायर, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, यह 900 कितने का स्क्वायर होता है 30 का। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है आप गई 30, ऑप्शन डी, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए एक और तरीका समझते हैं आप, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है साथियों, टेंशन ना ले आप। अब देखिए एक और तरीका देखते हैं, आप जैसे भी करना चाहें देख लेना, ठीक है साथियों। ये बना दिया आपका समचतुर्भुज। तो देखिए आपको एक वक्र की लंबाई कितनी दी है, टोटल कितनी दी है आपको 16, तो 8 ये हो जाएगी, 8 ये हो जाएगी। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे आप, तो क्या दिया है, लंबाई कितनी है दी है आपको 17। तो देखिए आपको यह वैल्यू निकालनी है। आप जैसे ट्रिपलेट जानते हैं 7 15 8 का, तो आपको पता है 15 आ जाएगी, और जो भाई नहीं जानते हैं उनको क्या करना है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 8 का 64, जब आप माइनस करते हो तो 5 2 2, तो यह कितने का स्क्वायर होता है 15 का, तो यह कितना आ जाएगा आपका 15, और यह भी कितनी होगी आपकी 15, तो कितना हो गया आपका दूसरे विकर्ण की लंबाई 30, ठीक है प्यारे साथियों। इससे भी आप इजीली कर सकते हैं, या फिर आप उस फॉर्मूले को याद रख लो, D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसे मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी अकेले से इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए साथियों ए प्लस बी कितना दिया है आपको 10 दिन, बी और सी कितना दिया आपको 15 दिन, और सी प्लस ए कितना दिया आपको 20। तो देखिए तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी है 60, 10 6 60,
15 चक्र 60, 20 दिया 60। देखिए अब आप इसको लिखोगे 2ab 2a प्लस 2b 2 प्लस 2c, तो आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप पहले ही लिख लें 2a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 6 और 4 3 10 और 3 13, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 6.5। तो प्यारे साथियों उसने क्या पूछा है कि 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए पहले 8 दिनों तक तीनों साथ करते तो 58 40 0, तो 8 6 48 और 4 52, तो देखिए टोटल कार्य कितना 60 52, शेष कितना बचा आपका 8। तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब 8 काम को सी कितने दिन में करेगा, यह कहना चाह रहा है वो। तो देखिए आप पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए तीनों की कितनी है 6.5। जब भी आप किसी भी, जैसे आपको ए की एफिशिएंसी निकलवानी हो या बी की निकलवानी हो या सी की, तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, जिसमें सी ना दिया है ए और बी, आपको सी नहीं दिया है तो आप 6.5 में से 6 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी सी की 0.5। और जैसे आपसे पूछता ए की तो बी और सी की दाब लेते, सी और ए तो बी की पूछता तो सी और ए के। ठीक है साथियों, तो देखिए 0 आ जाएगी पॉइंट की, 5 से काटोगे तो 16 बार। तो सी कितने दिन में करेगा आपका 16 दिन। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। 10,000 रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए प्यारे साथियों जब भी आपको वर्ष दिया हो तो आपको उसमें 2 का मल्टीपल करना है। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। जब आपसे कभी भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिया हो तो जब वर्ष दिया हो तो आपको 2 का मल्टीपल करना है। जब 10% वर्ष की दर, जब आपको दर दी हो तो उसमें 2 का डिवाइड करना है। तो कितनी दर हो जाएगी आपकी 5% और समय कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष। देखिए अब आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, 10,000 रुपये लिख लो आप। ठीक है साथियों, और देखिए 5% निकालोगे तो 5% कितना होता है 1/20, या तो आप 5/100 लिख लो, तो 5 से उड़ाओगे तो 1/20। तो देखिए 1/20 लिख लो, मैंने आपको बताया था 0 से 0 उड़ाओ, 2 से 500 बार। ठीक है साथियों, तो 5 से लिखो, 2 वर्ष का दिया है तो 2 बार करना है आपको 500। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और क्या पूछ रहा है, यह अंतर पूछ रहा है। ठीक है साथियों, देखिए यह क्या होती है साधारण ब्याज मैंने आपको बताया था, और चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए आपको फिर से 1/20 देना होगा। 0 से 0 उड़ाओ, 2 से 25 बार। अब ये टोटल क्या हो गया आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। जब सीआई में से ऐसा ही माइनस करोगे तो कितनी हो जाएगी आपको 25 रुपए। ठीक है साथियों, अंतर पूछा है तो आंसर बी। आप इजीली कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और आपको 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। जब आपने माइंड में यह सेट करना है कि हमको वर्ष दिया तो उसमें 2 का मल्टीपल करना है, और जब आपको दर दी है तो उसमें 2 की डिवाइड करनी है। कब, जब अर्धवार्षिक आपसे पूछा हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 10% कम है और बी सी से 15% अधिक है, ज्ञात कीजिए ए सी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों में क्या होता है ए बी। ठीक है साथियों, ए बी से 10% कम है तो आप रेशियो बना लेना, 10% कितना होता है 9:10। ठीक है साथियों, जैसे आप ए बी से 10% करोगे तो 90 100, तो मैंने 0 से 0 उड़ा दी, 9:10। अब देखिए क्या कह रहा है यह, बी और सी से 15% अधिक है, बी सी से। तो देखिए बी सी से कितनी अधिक है 15%। तो देखिए आप इसका रेशियो बनाओगे तो 5 से 23 बार, 5 से 20 बार। तो यहां लिख दो आप 23:20।
अब आपसे क्या पूछा है, ए बी सी का रेशियो निकालो। पहले आप तभी तो इसको कर पाएंगे, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आपको क्या करना है, बी की एफिशिएंसी नहीं निकालनी है। जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको बी की क्या जरूरत है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ए कैसे निकालते हैं, ए का रेशियो सीधा गुणा करना है आपको, 9 3 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20। सी का निकालना है तो सी का सीधा मल्टीपल करना है, 20 का 10 में करोगे तो 2 से, तो यह ए की आ गई, यह सी की आ गई। आपको क्वेश्चन में ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है यही पूछा है, तो कितना है 7, कितने सी से इंटू 100, 2 जीरो से 2 उड़ाओ, 2 से उड़ाओ, 2 3 6 2 5 10, कितना 3.5, ऑप्शन ए। आपको बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है साथियों, क्योंकि आपको पेपर में टाइम बचा के चलना है। आप यहाँ पे परफेक्ट तरीके से करोगे, वहां पे तभी टाइम बचा पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट में बस बताया करें कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। मैं क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ आपके लायक है या नहीं, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और आप देख रहे होंगे आज क्वेश्चनों में दम है, ठीक है साथियों, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, बाकी मॉडरेट क्वेश्चन रखे हैं मैंने। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंक के योग का 4 गुना है और गुणनफल का 3 गुना है, संख्या ज्ञात करें। देखिए प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पहले ऑप्शन से जाना है, क्योंकि ऑप्शन से इजीली बन जाते हैं, और आप वैसे करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखो कैसे कर सकते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, अपने अंकों के योग का, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 4 गुना है क्या नहीं, 4 3 12 है भाई, 12 है। देखिए 9 गुणा 4 औचक 36, ये भी है, 2 प्लस 4 6 गुणा 4 24, ये भी है प्यारे साथियों, 4 और 8 12 गुणा 4 48, तो ये भी है। अब देखिए ये पहली इक्वेशन आपकी पूर्ण हो चुकी है। अब देखिए क्या कह रहा है, और गुणनफल का 3 गुना है, तो देखिए इसका गुणा करो, 2 एकम 2, ठीक है प्यारे साथियों। जब 2 का मल्टीपल करोगे आप 3 गुना में 3 गुना, 3 दूनी 6, तो ये नहीं है। अब देखिए 6 3 18 गुणा 3 गुना करोगे तो 18 3 54, ये भी नहीं है प्यारे साथियों। अब देखिए 4 दूनी 8 गुणा 3 8 3 24, तो प्यारे साथियों ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। तो यह क्वेश्चन इजीली आपके ऑप्शन से बेहतरीन तरीके से बनेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सही 2 संख्याओं का अंतर 600 है, यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिए प्यारे साथियों, इनमें क्या करना है आपको, यदि एक संख्या आपको क्या दी है, 6 दूनी 12 13/2% बराबर बराबर दिया है आपको, बराबर लगाना है। तो दूसरी संख्या क्या दिया आपको, 8 दूनी 16 17/2%, तो 0 से 0 उड़ाओ, तो ए कितना हो गया आपका 17 और बी कितना हो गया आपका 13। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर, तो 2 संख्याओं का अंतर आप भी ले दो, 4 की वैल्यू आपको कितनी दी है 600, ठीक है साथियों। 4 से आप इसे उड़ाओगे तो कितनी बार 150 बार जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा आपको, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आप यहां पे भी हल कर सकते थे, छोटी संख्या क्या है आपकी 13, तो 13 से आप डिवाइड देके देख सकते थे, तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते थे। नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 13 का 0 13 पंजे 65, 6 13 और 6 19, 1950, ऑप्शन डी, ठीक है साथियों। दिख रहा नहीं है आपको, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन है।
अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में है। तो देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, जैसे आपको कोई 60% दिया है तो 60/100, 0 से 0 उड़ाओ, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। तो देखिए यह क्या कह रहा है, 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 और 40 कितनी मिनट हो जाएंगे आपकी 100। तो 2 की वैल्यू कितनी दी है आपको 100, 2 से उड़ा दो 50 बार। ठीक है साथियों, अब देखिए गंतव्य तक पहुंचने की उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय क्या है आपका 3, तो 5 × 15 कितना आएगा आपका 150 मिनट। तो देखिए घंटे में बनाने के लिए आप 60 से डिवाइड दे दो, 0 से 0 उड़ा दो, 6 से उड़ाओ 2 बार, कितना बचा 3/6, 3 से उड़ाओ 1/2, 2 सही 1/2, ऑप्शन डी। तो प्यारे साथियों आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे साथियों जीएस का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। प्यारे साथियों थोड़ा हमारा भी सहयोग करें, और हाँ आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल सहयोग नहीं करें, पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही करें। और जो भी भाई यूपी पुलिस का मॉक एनालिसिस देखने चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा है, तो साथ ही सभी भेज सकते हैं। तो सभी साथियों को राधे राधे।